Hello everyone. In today's class, I will teach you English grammar. Topic is parts of speech. This topic is very important in English grammar. Okay? So listen carefully and look carefully. Okay? Let's start parts of speech. What is parts of speech? Parts of speech. Words are divided into different kind of classes according to the work that they do in a sentence. वर्ड्स जब शब्दों को डिवाइड किया जाता है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है उनका किसके अनुसार, उनके कार्य के अनुसार कि किस सेंटेंस में उसका क्या कार्य है। कि जैसे नाउन होता है, प्रोनाउंस होते हैं, वर्ब्स होती हैं, एडजेक्टिव्स होता है, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस. These are 8 part of speech in English grammar. Okay students, let's first part of speech is nouns. First part of speech is nouns means संज्ञा. is a naming word. किसी भी वस्तु या व्यक्ति या किसी का any name, any person, animal, place, thing, name और feeling, idea, उसको भी हम जो कहकर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, nouns. ओके, किसी का भी नाम हो उसको क्या बोलते हैं हम, नाउन. एग्जाम्पल्स, पर्सन्स. अब जैसे पर्सन्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर, गोपाल, टीचर, राम. तो डॉक्टर भी एक पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, गोपाल भी, टीचर भी और राम भी. ओके. नेक्स्ट, प्लेसेस मीन्स स्थानों के नाम. जैसे सिटी है, मुंबई, राजस्थान, गोवा. तो दीज आर प्लेसेस नेम. दीज आर प्लेसेस नेम. सो these are nouns. Animals, goat, camel, dog, cat, sheep, etc. lion, tiger. तो ये क्या है, एनिमल्स है. कोई भी अगर एनिमल है उसको हम क्या गोट कह रहे हैं, कैमल कह रहे हैं, डॉग, कैट, शीप. तो हम उसको क्या कहकर संबोधित करते हैं, वो क्या होता है, नाउन्स. ओके. नेक्स्ट, थिंग्स. थिंग्स मीन्स वस्तुएं, लाइक ए चेयर, टेबल, पेन, फैन, बुक. अब कोई भी चीज है उसको हम क्या कह रहे हैं. अब ये है यहाँ पर आपके स्कूल में होती है, आप किस पे बैठते हो, चेयर. तो उसे हम चेयर कह के बोल रहे हैं. तो क्या है वो, थिंग्स का नाम है. सो दिस इज नाउन. टेबल, पेन, फैन, बुक. ओके. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, सेकंड, प्रोनाउंस. प्रोनाउंस मीन्स सर्वनाम. प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन. फर्स्ट, A pronoun is a word used in the place of noun. Pronoun क्या होता है, एक शब्द होता है जो किसी भी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. अभी हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन पढ़ी थी. अब हम उसके स्थान पर, हम नाउन ना हम यूज करके उसके स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन. तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच. द मेन प्रोनाउंस इंक्लूड. जो मेन प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, ही वह. फॉर बॉय, ये बॉय के लिए, मेल के लिए यूज होता है. शी मीन्स वह, गर्ल फीमेल के लिए यूज होता है. इट किसी थिंग्स या एनिमल के लिए यूज होता है. इट. ओके. दे मीन्स वे, ये प्लूरल में. आपके चाहे थिंग्स हो, एनिमल्स हो या पर्सन्स हो, अगर प्लूरल है तो लर्न इट प्रॉपर्ली. चाहे वो प्लूरल में अगर कुछ भी हो, लेकिन हमें उसकी जगह पर क्या यूज करना है, दे. चाहे 2 पर्सन्स हैं, 3 पर्सन्स हैं या 3 थिंग्स हैं या 3 एनिमल्स हैं, लेकिन अगर उनके स्थान पर हमें पर्सन के नेम ना बोल करके उनके स्थान पर क्या बोलेंगे, दे. क्या बोलेंगे, दे. तो ये दिस इज प्लूरल. मी, मुझे, अस, हिम एंड हर. ओके. एग्जांपल्स. फर्स्ट, आई हैव अ पेट, इट इज वेरी फेथफुल. आई मीन्स मैं. आई मीन्स मैं, मेरे पास एक पेट है. अब इट इज वेरी फेथफुल. इट, दिस इज प्रोनाउन. इट किसके लिए आया, पेट. अब पेट क्या है, एक एनिमल है, बट हमने अब पेट नहीं यूज किया आगे, हमने उसकी जगह क्या लिखा, प्रोनाउन, इट. क्या लिखा उसकी जगह, इट. सेकंड, प्रिया. प्रिया इज माय सिस्टर, शी इज वेरी काइंड. अब प्रिया इज माय सिस्टर, प्रिया को मेरी बहन है. अब हमने आगे प्रिया इज वेरी काइंड नहीं बोला, क्या बोला है हमने प्रिया की जगह, शी. तो व्हाट इज प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, she. Okay, I hope you understand very well. Now next, third part of speech, verb means क्रिया, doing verb. जो कोई किसी भी चीज से हमें कार्य करने का पता चलता है वो क्या होते हैं,
डूइंग वर्ड्स एक्शन वर्ब, तो उन्हें क्या कहते हैं हम वर्ब। लाइक प्ले, रीड, ये सब क्या होते हैं वर्ब्स। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। एक वर्ब जो है वो क्या शब्द है जो एक्सप्रेस करता है, जो बताता है एक कार्य को और स्थिति को कि क्या कार्य हुआ है, क्या स्थिति हुई है उसको, ये क्या होता है वर्ब। ओके, इट सेज व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, और इससे हमें यह पता चलता है, बताता है कि जो पर्सन है वो थिंग है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है। आई ऑल्सो टीच, आई टोट यू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, आई होप यू नो वेरी वेल। तो जब पर्सन होता है या थिंग होता है सब्जेक्ट में, तो वो क्या करता है और व्हाट हैपेंस, और क्या होता है, तो वो क्या होता है वर्ब। एग्जांपल्स, आई एम रीडिंग अ स्टोरी, आई एम रीडिंग अ स्टोरी। अब मैं जो स्टोरी क्या कर रहा हूं, एम रीडिंग, पढ़ रहा हूं, तो एम इज हेल्पिंग वर्ब और रीड ये मेन वर्ब। जब रीड, प्ले, लाइक ये मेन वर्ब होती है, तो जब इनके साथ में इज आर एम, वोज वर्ब, बी वर्ब दी होती है, इज आर एम, वोज वर्ब, इनको क्या बोलते हैं वी फॉर्म, बी वर्ब बोलते हैं। तो ये जब ये दी होती है तो ये हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब का काम करती है। अगर ये अकेले होंगी, इनके साथ मेन वर्ब नहीं होगी, तो ये मेन वर्ब का प्रयोग कर, लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। ओके, नेक्स्ट, तो इन फर्स्ट सेंटेंस एम रीडिंग इज वर्ब। सेकंड, शी वेंट टू द मार्केट, दिस इज मेन वर्ब। वेंट, गो, वेंट, गोन, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, तो इन सेकंड सेंटेंस वेंट इज वर्ब। थर्ड, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो दे इसमें क्या है आर प्लेइंग, वो क्या खेल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आर प्लेइंग, इसमें बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, तो आर प्लेइंग इन दिस सेंटेंस इज वर्ब। ओके, नाउ लेट्स डू फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। एड प्लस वर्ब होता है कि कोई भी वर्ब है उसको हम और डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब वो शब्द होता है जो वर्ब के आगे वर्ब को और डिफाइन करता है, एडजेक्टिव होता है उसको भी और ज्यादा डिफाइन करता है वो, और अनदर, और एडवर्ब भी हो सकती है कोई, ये नहीं कि वर्ब को ही वर्ब के बारे में ही बताएगा, कोई एडवर्ब भी हो सकती है, उसकी भी वो विशेषता उसको भी बताता है और ज्यादा वो डिस्क्राइब करता है, तो वो क्या होती है एडवर्ब। सच एज, जैसे कि सम एग्जांपल, सॉफ्टली, जॉयफुली, here, outside, today, yesterday, almost, very, never, etc. Okay, other adverbs are also. Example, first, the child smiled cheerfully. अब जो बच्चा है वो स्माइल, इस व्हाट इज वर्ब इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब इज इन दिस सेंटेंस स्माइल्ड। ओके, कि वो मुस्कुराता है। अब कैसे मुस्कुराता है हमें ये बताना है, चीयरफुली, कैसे मुस्कुराता है चीयरफुली, तो चीयरफुली इज एडवर्ब। मोस्टली एडवर्ब इन द एंड ऑफ एडवर्ब इज एल बाई। ज्यादातर एडवर्ब में क्या होता है, जो मैनर वाली एडवर्ब होती है उनके एंड में एल बाई होता है, तो हमें पता चल जाता है कि एडवर्ब है। ओके, जैसे चीयरफुली ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, नाउ लेट्स डू फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, जैसे विशेषण पता चल रहा है कि विशेषता बताने वाले शब्द। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द है जो बताता है, वर्णन करता है एक नाउन और प्रोनाउन को, जो नाउन और प्रोनाउन वी हैव रीड इन प्रीवियस पार्ट ऑफ स्पीच, तो वो नाउन और प्रोनाउन को बताता है कि उनका बताता है वो क्या करते हैं, क्या है, कितने हैं, कैसे हैं, तो ये सब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू, कि और ऐड कर दिया जाता है उसमें नाउन और प्रोनाउन की क्या है वो, सच एज, रेड, टू, लिटिल, दिस, मैनी, एक्सेट्रा। मैनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, लाइक एज, जयपुर इज अ क्लीन सिटी। जयपुर सिटी है, अब कैसी सिटी है वो, बड़ी क्लीन स्वच्छ सिटी है, तो फर्स्ट सेंटेंस in this sentence clean is adjective. Okay, second sentence, she ate some rice. अब उसने राइस तो खाए,
बट कितने खाए, तो ये क्वांटिटी बता रहा है सम। ओके, सम इज एडजेक्टिव इन सेकंड सेंटेंस। ओके, थर्ड, ही इज अ लेजी बॉय, वह लड़का है, बट कैसा लड़का है, लेजी, बड़ा ही आलसी लड़का है, तो लेजी इज एडजेक्टिव इन थर्ड सेंटेंस। ओके, नाउ लेट्स डू सिक्स पार्ट ऑफ स्पीच, कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स संयोजक, मीन्स जोड़ने वाले शब्द, जो दो शब्दों को जोड़ते हैं या सेंटेंस को जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजक्शंस या फ्रेजेस को जोड़ते हैं। ओके, a conjunction is a part of speech that joins two words, phrases and clauses together. कंजक्शन एक पार्ट, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, एक शब्द का ये अंग है, एक सेंटेंस में यूज होता है कंजक्शन के रूप में, जो दो शब्दों को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है और क्लोजेस को एक साथ ला देता है किसी भी सेंटेंस में। सच है, जैसे कि बट, लेकिन, सो, इसलिए, इफ, यदि, बिकॉज, क्योंकि, आफ्टर, बाद में, अनटिल, तक। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, शी इज सैड बट होपफुल, वह सैड है, दुखी है, बट लेकिन होपफुल है। अब सैड है और होपफुल है, दो इसमें एग्जैक्ट ये दिए हुए हैं, तो इसे किससे जोड़ा, बट से। किससे जोड़ा हमने, बट से, BUT, बट। बट इज कंजक्शन इन फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड, दे मेट मी एट द मार्केट एंड अगेन एट द स्टेशन। अब दे मेट मी एट द मार्केट, वो मार्केट में मिले थे मुझे, और एंड, और फिर से स्टेशन पर, तो दो सेंटेंस हो गए, इसमें एक फ्रेज हो गई, तो ये क्या हुआ, एंड, इन दिस सेंटेंस एंड इज कंजक्शन। ओके, नाउ लेट्स डू सेवन पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन। ओके, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड और फ्रेज इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन मीन्स समुच्चय बोधक, रिलेशन बताने वाले, संबंध बताने वाले शब्द। तो वर्ड, ये जो ये वर्ड है, जो किससे पहले रखा जाता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले, टू शो रिलेशन, जो संबंध बताता है दूसरे शब्दों के साथ। कोई भी सेंटेंस है उसमें दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताता है नाउन और प्रोनाउन का, उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। सच एज आफ्टर, जैसे कि आफ्टर, ऑन, अंडर, ऑफ, इन, एट, above, by, into, over, to, etc. Okay, examples, we met at night, हम मिले, कब मिले, नाइट, रात में। तो अब ये बता रहा है नाइट, तो नाउन और प्रोनाउन का ये रिलेशन बता रहा है ये कि हम कब मिले, तो नाइट, तो एट इज प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस। ओके, सेकंड, द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक है, टेबल, जो नाउन है, उनका रिलेशन किससे बताया जा रहा है, ऑन, कि बुक जो है वो किस पर है, टेबल। तो सेकंड सेंटेंस ऑन इज प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ओके, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन वह शब्द होता है जो अचानक से, जब हमारे अंदर कोई अचानक से फीलिंग होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। ओके, सच है, जैसे कि ओ, हे, हेलो, वो, सर, आउच, हुर्रा, ब्रेवो। जब हमें कोई बहुत ज्यादा खुशी होती है, बोलते हैं हुर्रा, कोई चीज, ब्रेवो, हेलो, और ये आउच, कोई हमें चोट लग जाती है, तब हम बोलते हैं कि ओ। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, हुर्रा, वी वन द मैच, कि हम मैच जीत गए, तो हुर्रा इज इंटरजेक्शन वर्ड इन दिस सेंटेंस। सेकंड, हे, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो हम उसको संबोधित कर रहे हैं, ये संबोधन वर्ड है, तो हे इज इंटरजेक्शन इन सेकंड एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understand very well. Thank you for watching this video. Please subscribe and like. Okay, thank you.